आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। दूसरा अध्याय। बंधु भरत के मुंह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपना कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोजित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करना से बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से, व्यापत आंसुओं से डरबाती आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में, जबकि न्याय और कर्तव्य पालना के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सुसज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझमें बंधुओं के मोह का यह पाप कहाँ से आ गया? यह पाप नारे जनों में हुआ करता है। यह नरक देने वाला और अपक्ष कारक है। श्री महाराज ने अर्जुन को पलाढ़ वचनों से बताया कि यह तेरा मोह तथा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता। वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। यह तेरा पाप अनिवार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। यह पाप धर्म तत्व के विपरीत है, इसके कारण नरक देने वाला है। इसी प्रकार यह पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकृति का कारण ही हुआ करता है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तुम क्लीब ना बन, उत्साह से पतित ना हो। यह नपुंसकता तुझमें नहीं फूकती, तुझमें ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी दृढ़पन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे। हे शत्रुओं को स्नपत करने वाले, खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है, तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों में मैं कैसे बिंदूंगा? वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे बाप वाले गुर्जनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षी में खड़े इस गुर्जनों को मारकर निश्चय में इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब रही विजय की बात, हम यह नहीं जानते कि हम दोनों में कौन अच्छा है और अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हम दोनों को जीत जाए। परंतु शोक की बात तो यह है, जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। हे कृष्ण, कायरता से मेरे शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया, मेरा जातीय गुण दब गया है। मेरे कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इससे मैं चित धर्मभीड़ हो गया है, गड़बड़ाकर। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूँ, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताएं। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए। धर्मोधर्म के कर्तव्य कर्तव्य के भेद को समझाए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी ऐसा ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात
ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भरत, अर्जुन की ऐसी मानसा दशा देखकर, उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म, कर्मरत, ज्ञान ध्यान प्रायण उन विषमादि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत है और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है। केवल तू पंडितों के समान बुद्धि बात के वचन ही बोल रहा है। पंडितों मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। पंडितों के मत में मनुष्य के समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान है, किसी से भी नहीं टल सकता। यदि तुझे समझता है कि देह के साथ हम सब के आत्मा भी मर जाएंगे तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि किसी समय भी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े ये राजे नहीं थे। यह सत्य नहीं है। और यह भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा विभिन्न वस्तु है, वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। वह तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में रह गए हैं। जैसे इस देहधारियों की बाल अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति की भी एक अवस्था है। बालकाल, यौवन और बुढ़ापे में आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह पर जब बालकाल के पश्चात यौवन आता है तो अवस्था बदल जाती है, बालकाल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह में वृद्धावस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो दुख क्या है और किसको होते हैं? इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूपादि विषयों के साथ संयोग है वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्ति का बाहर के विषम के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्रवृत्ति रूपादि विषयों में जाती है तो उनमें तकरार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुख सुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों में चिंतावृत्ति ठीक उसी प्रकार से विषयाकार बनी रहती है, जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेती है। दूसरे के आकार और तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषम रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावना ही अध्यास है। प्राणियों में जो जीव जन्म जन्मांतर से चली आती हैं, ये भावनाएं ऐसी पक्की दस्त हो गई है कि प्राय प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है और यही प्रकार का
बड़ा ज्ञान है। रूपादि विषय प्रकृति का विकार है, वे उत्पन्न हुए इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तन को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों के क्लेशों का कारण रह गया है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वह नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता। वह उनको धैर्य से सहन करें और अपने आत्मा को उन पर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण, भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सब परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं रहते। इसी कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, अनिश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसे समदृष्टि वितराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकार होता है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत्य है, वस्तु है, अस्तित्व है तथा अमर है। प्रकृति का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र वस्तु है। और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा को अविनाशी ही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अस्त्र का भाव नहीं होता और सत्य का नाश नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत सार देखने वाले ने देखा है। तत्वदर्शियों का ये सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता, नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है अस्तित्व है, उसका वहीं भी ना कहीं भी नाश है, कभी भी नाश हो सकता है। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है, इसका नाश त्रिकाल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं के नाश से आत्मा सत्ता का नाश मनाना भारी भूल है। और तुम उस परमेश्वर को अविनाशी जान जिससे वह सब विस्तृत हुआ। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है, वह भगवान देश तथा काल के ऊपर है। उस सबसे रचने वालों को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ताओं की कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान को यह सारा जगत विस्तृत है उसको तू अविनाशी जान। और यह ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहशम तथा ज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इनका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह विश्व रूप से अमर है, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में यह सारा दृश्यमान समिष्ट जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार से व्याही देह भी अनित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के जे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है, केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का जय तथा किसी की आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निजी धर्मों का त्याग ना कर। जो पुरुष आत्मज्ञानी
समबुद्धि, राग दोष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह ईश्वरीय नियम में एक नियमित मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसा इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है, ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना मानते हैं। ऐसा मनुष्य के कर्म राग दोष और बैर विरोध से हुआ करते हैं। परंतु जो जन स्वभाव के कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनका कर्म आत्मा भाव से, सृष्टि नियमों से और कर्तव्य बुद्धि से हो जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने के लिए लगी रहती है, ऐसा ही कर्मयोगी की सदृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है। इसी कारण वह किसी को मारा नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्म सत्ता को सदा निर्भरता बनी रहती है। वह आत्मा को अनिधि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिमाण से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मा सत्ता का हनन नहीं होता। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मशक में से वायु और कोष से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में यह आत्मा ना कभी जन्म लेता है और ना मरता है, और ना ही यह है कि यह था, आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। यह उत्पत्ति रहित है, नियत है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोष में बंधी हो रही है। इस कोष के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोष के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोष से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नियत, जन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसी को मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मेयता को कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्भय बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी के भैरव से हनन की कल्पना नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्या मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार से देह आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा का कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह तो बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक मनुष्य एक कमरे में दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देह के मकानों तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू को बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, उसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्म सत्ता की नियता नष्ट नहीं होती। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, इसके पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको बाजू सुखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, यह दग्ध नहीं हो सकता, यह भी भिगोया जा सकता है और नीचे से
सूख भी नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कार्य नहीं है। सर्वगत है, अपने मुखगत भाव से सर्वत्र प्रावत, सब रूप से स्थिर है, आंचल है और सनातन है। आत्मा आदि अनंत में रहित नित्य सत्ता और सनातन सत्ता है, जो अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है। नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया में चेतना से, स्मृति से और प्राणों से आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी सब रूप के यह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय न होने से यह अचिंत्य है, यह प्रकार के विकार परिणाम से रहित है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन, तुम चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप में वह इंद्रियों के विषय बाहर है। उसका आगमय स्वरूप मन बुद्धि में चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरना कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरण तथा बिगड़ना अवश्यवाही सृष्टि नियम है। वह नियम किसी को नियमता की नियति है और अटल है। इसलिए आप कर्तव्य कर्म करने के काल में कुछ अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। आत्मा का सत्य, सनातन, नियत और अमृत स्वरूप समझने के पश्चात महाराज ने कहा, विशाल बुझ, यदि इस आत्मा को नियत सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तो मानता है, परंतु प्रकृति का विकार ही समझता है, तो विदु इस प्रकार का शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक न होना मानकर तुझ में शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे बच्चे की मृत्यु और मरे हुए का निश्चय जन्म, उत्पत्ति ले कारण भाव से बनाना, बिगड़ना और विकारी जगत के निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूपने वाले विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति में पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले से जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि यह तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय होकर न रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर ही चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिकवाद दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, जब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देख नहीं जाते, मरने के अंत में प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जन्मे मरने के बीच ही जान पड़ते हैं, तब इसमें क्या अधिक रोना। जन्मे मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है और अवश्य टूट जाने वाला, इसको लिए इतना विलाप स्वार्थ व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह, ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्राय शरीर में पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्वरूप मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही आत्मा है जो इस प्रकार का आश्चर्य रूप जानता है। ऐसा ही दूसरे भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य स्वरूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य सुनता है, और कोई ऐसा मंदभाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणियों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान की अद्भुत आत्मता को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी बिरला ही होता है जो श्रोता के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्यकर्मी का ही काम है। हे अर्जुन, यह देहधारी आत्मा जब देह में नियत अवध्य है, यह किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी के मारे नहीं मरता। इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना उचित नहीं है। यह उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का अमृत है जो सदा अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह में
बिन दर्शाकर जो कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा, सर्वधर्म को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारणा करने वाला क्षत्रिय को अधीर हो जाने, बे खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित है। निश्चय से धार्मिक युद्ध में बिन क्षत्रियों के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्म में युद्ध से ही हो जाता है। धर्म में युद्ध वही है जो परम पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से, जिसमें देश दोष से, बैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारों तथा जनन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात आ पड़ा युद्ध स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करने वाले का सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षा का धर्म और वह त्याग सौभाग्यशाली को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी की देह में निजी रक्षा का ही स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को, नसों नाड़ियों को दौड़ने वाली विशेष रक्तदानों केंद्र रात को निरंतर आनंद करते रहते हैं। ऐसा रक्ताणुओं के बल से शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता है, वह यदि जाति की देह में क्षत्रिय स्वरूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म की धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को त्याग कर पाप को ही पाएगा। इससे तू अपने धर्म और जश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति समर्थ का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह पाप कर्म पाप है और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपक्ष्य उसके मरने से बढ़कर दुखदायक हो जाता है। अधर्म में अपयक्ष को लोग के मानने पर क्षत्रिय मरने से पहले बहुत बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति तो तुझे बे से रण से हटा हुआ मानेंगे। वे यह नहीं माने कि तू बंधु प्रेम और दया के संग्राम से हट गया है, जिनमें तू सम्मान पा चुका है, हल्का हो जाएगा। वे तुझे तृण तुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे समर्था से निंदा करते हुए तुझको अपना बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर क्या दुख होगा। निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदायी हो जाएगी। ऐसा कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकृति को कायरता की कलाक का कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, जब निश्चय रख कि यदि तू धर्म में संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाएगा और जीत कर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जनन सुख दुख हानि लाभ को जीतकर में सम रहता है, डावाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म से दर्शित बना रहता है, वह पाप और दोष से लिपित नहीं होता। पाप और राग दोष मांस विकारों को विषमता के कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और बैर भाव आदि विकार आत्मा की समस्त भंग करते हैं और वे विकार प्रकृतियों के रजोगुण तथा तमोगुण में गिन गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्य की अंजलि रख दी जाए उसमें वही दिखने लग जाता है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है।
इसलिए जो मनुष्य समरह केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, यह बुद्धि मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है, और अब कर्म योग के अनुसार यह ज्ञान तुझ मुझ में श्रवण कर, जिस बुद्धि में युगत होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने में जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति की उस गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए, उनके विभिन्न सिद्ध हो। सांख्यवाद से वह आत्मा है, ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और यह परिवर्तनशील है। इंद्रियों भी प्रकृति का विकार है। मन और बुद्धि की वृत्ति सूक्ष्मांतर प्रकृति का अंश है। ये सब बदलने वाले अंग हैं। ये सत्य तथा नित्य नहीं है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं, परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इस विनाशी तथा जड़ विक्रोह के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है, वह आत्मा है। वह प्राकृत विकार न होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वह 5 भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अक्षीण है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव सब रूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। ऐसा ही एक विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है। ठीक उसी प्रकार एक ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। आत्म सत्ता और स्वस्थ प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह सा इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि के साथ स्वयं स्वाभाविक भाव संबंध है। ये सब अपने साधन और अपना वह सबका शासक स्वामी है। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। परमाणुओं की चेतना नहीं है, उनमें केवल कंप है। जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसमें जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं के 2 विभाग जैसे कि गुणों में रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। सतगुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कम युक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है। इसी प्रकार इसमें कंप है तथा गति है। गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बना, बिगड़ना और नाशवादी माने जाते आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है। वह अपक्रास सत्ता और इस कारण वह सब रूप के आंचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज समान व्यवस्था में केवल होना मात्र होता है। यह शक्ति सब रूप में ही कहा गया है। वह परमाणुओं की शक्ति, उनका अचित्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विचलन रूप में विद्यमान है। सब जीवात्माएं पार ब्रह्मा की अचिंतनीय सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान वही कालांतर से थोड़े विचार भेद से वेदांतवाद बना हुआ है। बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग, भक्ति योग बुद्ध सिद्ध है, युक्ति युगत है और ज्ञान में है। पूरी कल्पना नहीं है, निरापक्षवाद नहीं है और मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्मों का करना स्वाभाविक सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योग का बना ज्योतिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसका बुद्धि योग है। भगवान ने कहा, इस कर्म योग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसके विपरीत उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन करना बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार विकलांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज यदि अनंत करण में क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे आत्मा का निश्चय निस्तार होता है और कर्मयोग रूप भक्ति भाव में यही उत्तमता है। कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे करुणानंदन,
ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही और निष्काम कर्म में न निश्चय रखने वाले की धारणाएं बहु शाखाओं वाली अनंत होती हैं। युक्ति युगत इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु जो जन कर्म में विश्वास नहीं रखते वे नाना वासनों में फंसे रहते हैं, अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने से तत्पर बने रहते हैं। ऐसा शंकाशील अन्य कुछ नहीं है। ऐसा कहने वाले भोग विलास में, कामना वाले स्वर्ग की प्राप्ति में तत्पर, वेद बाबों में उलझे हुए पंडितों लोग जैसे, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत बड़ी है खिली हुई रशेदार वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्ण मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य के आसक्त और उस लुभानी भाषा से नष्ट चित्त वाले को जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और न ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। वेदवाद में यह तात्पर्य उस कर्म कांड में है जो बड़ा आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किए जाना वर्णन किया जाता है, जबकि ऐसे वर्ण बहुत सुंदर है, चित्ताकर्षक है और प्रलोभन युक्त है, परंतु निष्काम कर्म योग से विपरीत है, केवल अर्थवाद मात्र है और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की संसारिक वासनाएं भी बढ़ती हैं, इसी कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनोयोग युगत सकाम यज्ञवाद है। ऐसा स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चय निष्फल नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ता श्रद्धा नहीं होती। हे अर्जुन, यज्ञ विधायक भेदभाव तीनों गुणों के विषय वाले हैं। तू तीनों गुणों के अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्रह्मी अवस्था में स्थिर तू सुख दुख आदि आनंदों से रहित सदा शुद्ध भाव में रह, किसी वस्तु से प्राप्त और प्राप्त वस्तु से संभलने के बखेड़े में निश्चांत और आत्मपरायण जा। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इस प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्रह्मा की दृष्टि से उपयोगी है। सर्व भेदभाव उत्तम, मध्य और अधम कोटि के मनुष्य को लक्ष्य में रख कर वर्णन किए गए। इस कारण जल को अकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञानी उपयोगी है, परंतु निष्कर्मी भक्तिबद्ध उससे अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार काम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में तेरा अधिकार है, कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों का फल ना कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर और ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना किस काल हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भगत जन को अपने कर्तव्य कर्म और श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चित कर दिया। तो फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे, कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की नित्यता का कल्पना करके अपना कर्म का त्याग ना कर। सम रहना, ब्राह्मण स्थिति में रहना तथा ईश्वर प्राणाय होकर निष्काम कर्म करना योग है। ये अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्म को कर। सफलता तथा निष्सफलता के सम होकर तू कर्मों को कर। समस्ता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में
अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने दे। शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समस्ता का नाम ही समाधि है। ऐसा संभाव युक्त योगी अपने तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण के निवास में करता है। वह ब्रह्मस्था भी कहा गया है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से बिन कर्मों निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण सूक्ष्म बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, संभाव रख कर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य किरापन अति दीन है, निष्काम कर्म है। कर्ता संबुद्धि वाला मनुष्य यही पाप पुण्य दोनों को त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों की कुशलता ही योग है। कर्म की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है। फल का साथ फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। वेद केवल इतना ही है कि यज्ञों में और अन्य अन्य कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है। जो प्रत्येक समय लाभ अधिक की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से संबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इसी प्रकार कर्तव्य भाव और समभाव रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से विलेप बना रहता है। उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उससे निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति नहीं होता। कर्म योगी मग भक्तों की निष्कर्मों कर्मों के संस्कार नहीं होते। स्पर्श करते साथ ही निश्चय से कर्म योग की समझ वाले विवेकवान जी किंचन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से मुक्त होकर रोग रहित परमात्मा को परम पद को पाते हैं। शुभाशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अपने अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि विधन केवल निजी कर्तव्यों पर ही टिका रहता है। ये कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य पालन रहते हैं। ऐसे संमुक्ति योग भगवत भगत जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधन को काट कर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह से कीचड़ को पार कर जाएगी तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषम के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। देह आदि में आत्म भावना को नाशवान वस्तुओं से असह्य मोह बंधु स्नेहवश निजी कर्तव्य को त्याग देना ही मोह है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क में भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधे में ही पड़ा रहता है। वह सुनने में हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से विचलित हो गई हुई तेरी वृद्धि जिस समय आंचल स्थिर हो जाएगी तो उस समय तू संभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्म योग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के परिणामों से और मतों से माने हुए मनंतों व तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन मार्गों में उलझ गई है। वह जब समय में स्थिर हो जाएगी तब तू कर्म योग कर पाएगा। तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। अर्जुन ने पूछा, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है? उसके क्या लक्षण है? स्थिरमति युक्त मनुष्य क्या कहे और क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या है, उसका रहना सहना कैसा होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को भली भांति छोड़ देता है
और अपनी आत्मा को अपने से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धिमान वाला हो कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणवान मनुष्य स्थिर प्रज्ञ है। वही मनोगत मनोहरत को वश में कर सकता है। जो जनन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषय जन्म सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिरमति कहा गया है। यही लक्षण है जिसमें स्थित प्रज्ञ पहचाना जाता है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो और जिसका राग बेक्रोध दूर हो गया हो, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तुओं के प्रीत होना राग है, प्रतिकूल वस्तुओं के व्यवहार में दोष में होना क्रोध है, प्रिय वस्तुओं के वियोग नाश में विचार में व्यय हुआ करता है, अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी व्यय को जाया करता है। ये तीनों वृत्ति मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर दिया करती है। इसलिए जिस जन के इन तीनों को जीत लिया है, वह कर्मयोगी स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। कर्तव्य कर्मों में यह भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो शुभाशुभ पाकर जो जंत सर्वत्र राग रहित हैं और मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल में दोष नहीं रखता, उस वितराग की बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिरमति है। कर्म योग में रहते हुए शुभाशुभ का मिलाप अवश्य है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते हैं, रहते हैं और उसमें आया ही करते हैं। उनमें स्वभाव में रहना, डावाडोल न होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थिर प्रज्ञा कैसे बोले, यह उसी का वर्ण है। जैसे कछुआ बेकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संचुकित कर लेता है, इस प्रकार जब यह मनुष्य आंखों आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तो उस समय संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों में देखने सुनने आदि में पीछे लुटा देता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में रहने विचार देने देता उस विवेक विचार वाहन की बुद्धि प्रतिष्ठा है। सत्य में कर्तव्यों की पालना में अपने आप में स्थिर है। निराहार कर रहकर तप करने वाला भी जो इंद्रियों को विषयों में सिकोड़े पड़ा रहता है, इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान न करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय में तो निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निर्वृत्त होते हैं। उसके भोगने के लिए उस तपस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस की मनोगत विषय लालसा की परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने के देह दुर्लभ और शक्तिहीन हो जाती है। उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी बना पड़ा रहता है और मन की जय उपासना के पश्चात के पदार्थ के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरन रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का भोग उपभोग करता हुआ ही रस रहित होता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय तृष्णा में आप ही आप निर्वृत्ति हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम में भगत को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी की उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगत कर्ता की राखन कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की प्राणनीति से रहित होने पर हे कुंती पुत्र, यत्नशील पंडितों पुरुषों के मन में जो मंथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती है, वह सात बल पूरा खींच कर ले जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता। इस कारण इंद्रियों संयम करने वाले को चाहिए कि उन समय इंद्रियों को वश में करके योग युगत अभ्यासी जन मुझ में प्रायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे।
निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति पथ पर अरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होना पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव से मगन मनुष्य सहज में संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, हे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषय के संग हो जाता है, वह उनके भोग उपभोग में असक्त हो जाता है। उस असक्त में उसका कामना जगती है। कामना के क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध और समोह मूर्ता कार्यक्रम के अविवेक उत्पन्न हो जाता है। समोह में स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति ठीक नहीं रहती। स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर विषयों के आसक्त मनुष्य को नष्ट हो जाया करता है। मनुष्य के हृदय में पहले बारी विषयों में उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन में उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बनी जाती है वही वासना कही जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषयों के साथ एक दिन अवश्य ही जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषय के उपभोग में तत्प्रीति तो होती है, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना काम कहलाती है। किसी की भी सब कामनाएं पूर्ण नहीं होती। इसकी कामना ना दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बांधा डालने वाले के साथ क्रोध की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कलह क्लेश करने और क्रोध में बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसा विवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसका यह ज्ञान भी नहीं रहता। इस समय क्या कहना और क्या करना उचित अथवा अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से सत्यता के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान प्रबल हो जाया करता है और उससे अंत में मनुष्य का ही नाश हो जाता है। उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि यह बुराई के विचार में हृदय के ना आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे, परंतु अपने आत्मा अथवा मनुष्य को स्वाधीन करने वाला जन राग दोष से रहित अपने वश में हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसमें कैसे विचरे जो बताया है। वही आत्मा ज्ञानी उचित विषयों का उपभोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका भाव आत्मा ज्ञान के अंधकार के ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नताओं के होने पर उस आत्मज्ञानी के सर्व दुखों का नाश हो जाता है और संचित जन की बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। आत्मज्ञान से इंद्रियां संयम से मनुष्य को वश में करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त हुआ करती है। कामना के पीछे दौड़ने वाले को तो कभी भी शांति नहीं मिलती। वह सदा ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि से जलता रहता है। ऐसे अशांत मनुष्य की बुद्धि को संशय से, छल से, असत्य से, द्रोह से और स्वार्थ तत्पर से अति चंचल बना रहा करती है। इस कारण संयम, मन की विमलता और चित्त की प्रसन्नता बुद्धि के शीघ्र स्थिर हो जाने के कारण उत्तम साधन है। निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य के नासक्त और भगवत भगत आत्मज्ञानी हो चुके जो कहा गया है। जो जन योग युगत नहीं है वे अयुक्त है। महाराज ने कहा, अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और युक्त के भक्ति भाव भी नहीं होते। जो भक्ति भाव नहीं रखते उनको शांति नहीं होती। अशांत जन
और सुख कहाँ से हो? जिसके साथ जुड़ना मिलना और युक्तापन इंद्रिया संयम द्वारा प्रभु भक्ति स्वरूप कर्तव्य प्रणायत ही विषय की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है। इसलिए इस योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भगवान होता है। वह शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की दिशा में फंसा हुआ सदा चंचल चित्त अशांत मन अस्थिर बुद्धि दिखा दिया करता है। शांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा रहता है, दुखी बना रहता है, फिर सदा निराश हताश और उदास पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। निश्चय के विषयों से विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, इंद्रियों के साथ भटकाया जाता है, वे इंद्रियों का अनुमागी मन इस साधक की बुद्धि को ऐसे हरण कर लेता है जैसे पानी में नौका और बाजू खींच कर ले जाया करती है। मुखी मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ विषयों में दौड़ता रहता है। वह मन साधनशील की बुद्धि को भी बल से खींचकर बाहरी विषयों में ले जाता है। जब बुद्धि में ऐसा मन के अनुसार बकने वाला लग जाए तो अंतर्मुख होना चाहिए। पर शांत चित्त रहना, स्थिरता और समझता को लाभ करना महाकठिन कार्य होता है। इसलिए हे महावीर, जिस स्थिर जन में इंद्रियां अपने विषयों से सर्व प्रकार वश में की हुई है, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। कर्म योग में कर्तव्य के पालन में, अध्यात्मक मार्ग में, भक्ति धर्म में तो बुद्धि का स्थिर होना अति आवश्यक कहा गया है। जिस मनुष्य की बुद्धि कर्तव्य कर्म को करते हुए मनुष्य पर, न्याय पर, उचित पर, धर्म पर करने योग्य, अपने स्वाभाविक कर्म पर और अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिकी हुई हो, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग दोष से, सुख दुख से, हानि लाभ से, अनुकूल से, प्रतिकूल संयोग के शीत शोषण से और मान अपमान से भी जो साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना करे, वह स्थिरमति है। ऐसे साधकों के लिए सम रहना, संतों का सहना, इंद्रियों का संयम और मन का वशीकारक बहुत ही उपयोगी साधन है। इन्हीं में स्थिरता मनुष्य पहचाना जाता है। सब संसारिक प्राणियों की जो रात, उसमें संयमी जन जगता और जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं, वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है। वह उसमें सोता है। आस विलास भोगोपभोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालना में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े हैं। उनकी यह रात है। इसमें संयमी जागता है। वह ऊपर कहे कर्मों के तत्पर रहता है। सत्कर्मों के करने और आत्मा परमात्मा के विश्वास में उसकी आंखें कभी भी बंद नहीं रहती। वह संयम बना रहता है। अथवा सर्वसाधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप के जानने मानने में सोए पड़े हैं। अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खराटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भगत जागता है। वह चैतन्य बना रहता है। वह आत्मा की अमर सत्ता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय करता है। प्राणी प्राय प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में देह की आत्मा है। इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या दोष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं। इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की यह रात है। वह इनमें सोया रहता है। उसमें ये बातें नहीं होती। इसलिए तत्वदर्शी मनशील संयमी ही ज्ञानवान और स्थिर प्रज्ञ हुआ करता है। जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भर जाते हैं, आंचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप पानी प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार स्थिरमति मनुष्य में सर्व कामनाएं प्रवेश करती हैं। उसी में शांत हो जाती हैं। उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती। वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं कर सकता। निष्काम कर्म करना कर्म योगी मदभगत पदार्थों की प्राप्ति की कीर्ति समान है। ये
और विजय आदि के लाभ से आप बढ़ जाता है। सब ओर से पानी का पूर्ण द्वार भर जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर आंचल बना रहे, मन में उछले नहीं। उसकी प्राप्ति के लालियत भी ना हो, ये सब पदार्थ भगवत संपन्न करके संवाद में रहे, ममता में ना फंसे, ऐसा मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामना के पीछे भागते रहने वाला शांति को नहीं पा सकता। जो लालसा रहित मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर और ममता तथा अहंकार रहित होकर विचरता है, वह निष्कर्मी शांति को प्राप्त करता है। शांत रहने के कारण पदार्थों के रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार है। जो कर्म योगी इन तीनों में रहित होकर कर्तव्यशील बना रहता है, वह भागवत सृष्टि और शांति का बाकी होता है। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, यह प्राहित स्थिति है, ब्रह्मा के स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में भ्रम नहीं पड़ता, उसके संशय अज्ञान नहीं गिर सकते। इस अवस्था में अंतकाल में स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्मा के निवारण धाम को प्राप्त कर लेता है। स्थिर बुद्धि कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्मा में रहने की हुआ करती है। वह मनुष्य कर्म करता हुआ समाधि की ओर ब्रह्मा में रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्मा ही होता है, इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्रह्मी स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता, वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्र को काट कर पार हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाता है। वह नारायणी अवस्था में यदि किसी को जुआवस्था में मध्य आजू में मिल जाए तो उसके अहभाग्य हैं, परंतु यदि शुभ संयोग में ब्रह्म स्थिति में पतित पावनी झांकी प्राणी और प्रातम काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव में यह परमेश्वर में ही लीनता भाव कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही प्राप्त होता है। इसके साथ हमारा श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं तीसरे अध्याय में।